नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरिभज नारायण 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 हरिभज नारायण नारायण। बोली नारायण भगवान की। वागीसाद्या सुमनसः सर्वारदानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्य सुस्तं नमामि गजाननम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण को नमस्कार करके वेद विद्या और वाणी को पवित्र करने वाली माँ सरस्वती को नमस्कार करके अपने अपने गुरु के चरणों में नमस्कार करके कार्तिक मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का महात्म्य उनका वर्णन कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक इस महात्म्य को सुनना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे भगवान कृष्ण, मैंने आपके मुखारविंद से जो भी एकादशी आती है सब एकादशी के बारे में पूछा। जो पिछली एकादशी गई रमा एकादशी उनका भी आपने मेरे को यथार्थ महात्म्य सुनाया था। अब कार्तिक मास के जो आज की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, देवउठनी एकादशी है, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इस महात्म्य को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म से निवृत्त करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि कर देने वाला, पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ है वह सभी अपने महात्म्य की अभी तक गर्जना करते हैं। अभी चतुर्मास्य लगा हुआ था, 4 महीना तक वो सब गर्जन करते थे। जब यह हरि प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास की आ जाती है उस दिन सब शांत हो जाते हैं। और बताया, इस प्रबोधिनी एकादशी का उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसु यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा जो दुर्लभ वस्तु है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, जो बेटा दुर्लभ वस्तु है उनकी भी प्राप्ति है वो असंभव हो जाती है। तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा हो ऐसी वस्तु भी याचना करने पर इस व्रत को करने से मनुष्य को प्राप्ति हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी का ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्राप्त कराती है यह एकादशी। और बताया, मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े भी पाप होते हैं उन सबको इस एकादशी के अंदर इतनी ताकत है, एकादशी का व्रत करने से उतना पुण्य मिलता है, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें यह हरि पाप नाशिनी हरि प्रबोधिनी का एकादशी का व्रत भस्म कर देती है। पहले हजारों जन्मों में जो किए हुए पाप है उन्हें प्रबोधिनी एकादशी को बताया, आज की एकादशी की रात्रि में जागरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया, जैसे रुई की ढेरी होती है, एक बार आग लगाने से सारी रुई की ढेरी वो भस्म हो जाती है, उसी प्रकार इस एकादशी का रात्रि में जागरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा उनका व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर भी नरक से छुटकारा पा करके भगवान के उत्तम लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। आगे ब्रह्मा बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, पुत्र नारद, अश्वमेघ यज्ञ आदि जितने भी जिनकी जो फल की प्राप्ति होती है, कठिन से कठिन यज्ञ करने से
वो भी बताया आज की रात्रि में जागरण करने से मनुष्य को अन्यास से ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहा करके और वहां पर तीर्थों में नहाने के बाद में बताया सोने का, पृथ्वी का जो बड़े बड़े दान है, हर कोई नहीं कर सकता, वो बड़े बड़े दान करने से जो मनुष्य को प्राप्त होता है, वही बताया आज हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, यहाँ आया है तो सब मरने के लिए आया, यहाँ से जिंदा कोई नहीं जा सकता है, उसी प्रकार बताया धन संपत्ति मात्र क्षण भंगुर की है। ऐसा समझ करके सोचना चाहिए हम क्या लेकर के आए, क्या लेकर के जाएंगे, क्या यहाँ छोड़ करके जाएंगे। सब अपने प्रारब्ध से हमको मिला है और जिसका जो प्रारब्ध है वो पूर्ण होने के बाद में चले जाएंगे। तो ऐसा समझ करके बताया एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह क्षण भंगुर धन संपत्ति मात्र को सत्य, कभी किसी चीज को सत्य नहीं समझना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वह सभी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद हो जाते हैं। जितने भी तीर्थ होते हैं, व्रत होते हैं, एकादशी का हम व्रत करते हैं, उनके बाद में जो हम कोई व्रत करते हैं उनका फल मिलता है। जब तक शरीर में एकादशी का, शरीर के द्वारा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो शास्त्रों में बताया दूसरे व्रत का भी फल हमको कम मिलता है। और बताया कार्तिक की हरि प्रबोधनी एकादशी यह पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है, घर को, परिवार को बढ़ाने वाली है। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का उपासना करता है वही ज्ञानी है। आज के दिन बैठ करके दिन में भगवान का कीर्तन है, रात्रि में जागरण है, गीता का पाठ है, भागवत का पाठ है, वही मनुष्य यहाँ बताया संसार में आने के लायक है, उनका ही जीवन सफल है। वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है, वही आदमी जितेंद्रिय है कि अपने शरीर की इंद्रियों को जीत करके रखा है। तथा उसी का भी बताया भोग और मोक्ष उनको ही प्राप्ति होती है। आगे ब्रह्मा जी बता रहे बेटा प्रबोधनी एकादशी को भगवान के उद्देश्य से मानव जो स्नान, प्रातः काल में स्नान, दान, जप, होम करता है वह सब अक्षय हो जाता है, उनका कभी क्षय नहीं होता है। जो मनुष्य उसी तिथि का उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वो 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाता है। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करने के मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। जो प्रबोधनी एकादशी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों चाहे वह अधिक हो या कम हो धो डालते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके मनुष्य को मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना मनुष्य को करना चाहिए। आगे ब्रह्मा बता रहे बेटा नारद जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक मास में जो मनुष्य पराये अन्न को त्याग देता है, किसी के घर में कभी भी उपवास करते हैं तो किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, अपने घर पर बनाना चाहिए और अपना घर का ही खाना चाहिए। और कार्तिक मास में जो मनुष्य दूसरों का अन्न को त्याग देते हैं वह चांद्रायण व्रत का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हैं, शास्त्रीय चिंतन करते हैं, शास्त्रों की बातों को पढ़ते हैं, दूसरों के द्वारा सुनते हैं, वह कार्तिक मास में ऐसा करके जो मनुष्य कार्तिक का महीना व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को धो डालता है और 10,000 यज्ञों के बराबर मनुष्य फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान तथा तप आदि करने से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म पारायण हो पुरुष कार्तिक मास 1 या आधा श्लोक गीता का, भागवत का सुनता है या दूसरों के द्वारा सुनाता है या बांचता है वह मनुष्य 100 गोदान के बराबर फल प्राप्त करता है। हे मामुने कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से हरि की कथा प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। कार्तिक के महीने में किसी के भागवत सुनाना,
वहां पर सब लोग रुपया इकट्ठा करना, जो भी हाथों के द्वारा और कर्म के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी होते हैं, मनुष्य को करना चाहिए कि हमको यहाँ भगवान कार्तिक मास में भगवान की कथा सुननी है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह उसे सहस्र हजार गोदान के बराबर फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे सातों दीपों से युक्त पृथ्वी का दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुन करके अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। आगे ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र के विनोद के द्वारा समय, शास्त्रों के कथा के द्वारा समय बिताता है, उनकी बताया पुनरावृत्ति नहीं होती है, वह पुनः माँ के गर्भ में नहीं आते हैं, वो भगवान के लोक के अधिकारी हो जाते हैं। जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान करते हैं, वाद्य बजाते हैं, भगवान विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। और मुनि श्रेष्ठ कार्तिक मास की यह प्रबोधिनी एकादशी दिन बहुत से, आज के दिन बताया, बहुत से फल फूल कपूर अगरजा और कुमकुम के चंदन के द्वारा भगवान हरि का पूजन करना चाहिए। और एकादशी आज के दिन बताया, धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से मनुष्य असंख्य पुण्य की प्राप्ति करते हैं, उनकी संख्या बता नहीं सकते। ब्रह्मा भी 4 अंगों वाला कि आज का व्रत करने से, दान करने से कितना फल मिलता है। प्रबोधनी को आज की रात्रि में जागरण करके समय बताया, शंख में जल भर करके फूल, नाना प्रकार के द्रव्यों तथा जनार्दन को, भगवान नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और सब प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है, वही बताया आज की एकादशी का व्रत करने से और भगवान को अर्घ्य देने से करोड़ गुना फल प्राप्त होते हैं। आगे बताया, अर्घ्य के पश्चात द्वादशी के दिन बताया भोजन करना चाहिए, और दक्षिणा आदि के द्वारा बताया ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए बताया भगवान का द्वादशी के दिन पूजन करना चाहिए। गुरु की बताया, शास्त्रों में हो सके तो गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन बताया भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराणों का पाठ करता है या दूसरों के माध्यम से सुनता है, उनको बताए उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान के बराबर फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करते हैं, उनकी मुक्ति अविचल हो जाती है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि नारद, अगस्त्य के फूल से भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उनके दर्शन मात्र से भी बताया सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और बताया, जो मनुष्य कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पित करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाते हैं। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श और ध्यान, भगवान के नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा भगवान तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वह कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करती है। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है, वही बताया कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में आया दे करके बताया, कार्तिक के महीने में प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी को कोमल पत्तों से भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। और बताया, जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार का दान देने से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है, वहीं कार्तिक में भगवान नारायण को तुलसी दल मात्र से ही केशव की पूजा करने प्राप्त हो जाती है। और बताया, आज के दिन देवता भगवान बताया नारायण चतुर्मास्य 4 महीना शयन कर रहे थे, आज भगवान उठते हैं
आज उठ करके भगवान तुलसी के साथ में विवाह करते हैं। तो आज बताया है तुलसी विवाह का दिन भी है। हो सके तो जैसे जिसके कन्या नहीं है उन माता पिता को तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करके कन्यादान का फल प्राप्त करना चाहिए। और जिसके कन्या है उनको भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। हम जैसे घर में कन्या का विवाह करते हैं उसी प्रकार शालिग्राम और भगवती तुलसी का विवाह होता है। कार्तिक का महीना बहुत सुंदर है। इसमें प्रातः काल भगवान का दर्शन करना, आरती का दर्शन करना और भगवान को दीप दान देना, मंदिर में भगवान की कथा सुनना, ऐसा करने से मनुष्य को पता है इस शरीर को बार बार भटकना नहीं पड़ता है और भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की, एकादशी महारानी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, एकादशी महारानी की जय।